गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत की क्लास में संस्कृत व्याकरण शब्द रूप पढ़ेंगे। शब्द आपके 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय शब्द। संस्कृत में आपके 2 रूप चलते हैं, शब्द रूप और धातु रूप। जो क्रिया शब्दों के रूप चलते हैं उनको हम धातु रूप कहते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय शब्दों के जो रूप चलते हैं उनको हम शब्द रूप कहते हैं। आज हम सभी शब्द रूप पढ़ेंगे, इसके पहले हम सभी धातु रूप पढ़ चुके हैं। आपको इस वीडियो में मैं अकारांत राम शब्द का रूप किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे इसको बताएंगे। आपके कोर्स में देखिए अकारांत पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और इकारांत पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। आपको जैसे बताया जा रहा है उसी आधार पे हम इन सभी रूपों को भी याद करेंगे और इसी आधार पर हम लिखेंगे। देखिए अकारांत पुल्लिंग शब्द को पढ़ेंगे और लिखेंगे। आपके संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आपको हम पुल्लिंग शब्द बताएंगे, इसी आधार पे नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग भी आप याद करेंगे। आपके शब्द रूप में 7 विभक्तियाँ, 3 वचन होते हैं। 8वां जो होता है वो संबोधन होता है। इसको हम अष्टमी या 8वां विभक्ति नहीं कहते, संबोधन कहते हैं। प्रथमा और संबोधन इनको एक ही माना जाता है। इस वजह से आपके संस्कृत में केवल 7 विभक्तियाँ होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संस्कृत में कितनी विभक्तियाँ होती हैं तो आप 7 विभक्तियाँ बताएंगे, क्योंकि प्रथमा और संबोधन को एक ही विभक्ति मानी जाती है। प्रथमा का रूप और संबोधन का रूप एक ही जैसा चलता है। अगर हम संबोधन लिखते हैं तो उसमें संबोधन शब्द लगा देते हैं, हे लगा देते हैं। इस प्रकार से आपका प्रथमा और संबोधन एक मान लिया जाता है। तो अब देखिए किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से लिखेंगे। हमेशा आप सभी इसको इस प्रकार से याद करेंगे, पहले एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। देखिए रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे राम। अगर इसमें हे लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा हे राम। तो इसको हम इस प्रकार पढ़ेंगे। देखिए रामः रामम रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम। तो इस प्रकार से आपका ये एक वचन हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक वचन को याद करेंगे। फिर द्विवचन देखिए, ये बहुत ही आसान है। इसमें देखिए तृतीया से लेके पंचमी तक आपका एक ही जैसा रूप चलता है। प्रथमा और द्वितीया इसमें भी देखिए एक ही जैसा रूप चलता है। सप्तमी और षष्ठी में भी इसका रूप एक जैसा चलता है। तो आपका ये द्विवचन बहुत ही आसान है। देखिए रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। तो आपने देखा प्रथमा और द्वितीया दोनों में एक ही जैसा रूप चलता है। फिर तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में भी एक जैसा रूप चलता है। षष्ठी और सप्तमी में भी एक जैसा रूप चलता है। और संबोधन, इसने आपको पहले ही बताया था, जो प्रथमा विभक्ति है वही संबोधन में भी रहता है, बस उसमें संबोधन लगा देते हैं। तो हे रामो। अब देखिए बहुवचन में भी आपका चतुर्थी पंचमी जो विभक्ति होता है वह एक जैसे चलता है। तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे हम। रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामः। देखिए इसको हम ऐ ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम शुद्ध वाक्य करते हैं तो इसको हम ऐ ही पढ़ते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामः। तो इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। आप देखिए इस राम शब्द का जो रूप लिखा है इसके बगल में मैंने एक संक्षिप्त शब्द लिखा है। तो इन संक्षिप्त शब्दों को लिखकर हम अन्य रूप भी बना सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ये राम शब्द का रूप है तो हम अकारांत जब शब्द बनाते हैं, अकारांत यानी जो भी हम शब्द बोलते हैं उसमें अंत में अगर अ की ध्वनि आती है, अ आता है और स्वर आता है तो हमारा अकारांत शब्द हो जाता है। जैसे हमने वहाँ राम लिखा हुआ है तो राम में लास्ट में अ की ध्वनि आ रही है तो यह अकारांत शब्द रूप होता है। तो आपके जो भी अकारांत
पुल्लिंग शब्द रूप बनेंगे वह इसी तरह से बनेंगे। अगर हम बालक का लेते हैं देखिए तो यह हो जाएगा बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालका। जो भी आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप दिया जाएगा तो उसमें यह संक्षिप्त रूप हम जोड़कर अकारांत पुल्लिंग शब्द बना लेंगे। आपका अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप भी इसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप बनता है। केवल अकारांत पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का अंतर रहता है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप में प्रथमा और द्वितीया एक जैसा चलता है और वह अकारांत पुल्लिंग शब्द से भिन्न होता है, लेकिन तृतीया से सप्तमी आपका अकारांत पुल्लिंग शब्द और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप एक ही जैसे चलते हैं। तो इस प्रकार से आपका यह शब्द रूप खत्म होता है। जिस प्रकार से आपको ये शब्द रूप बताया गया याद करने के लिए, इसी प्रकार से आप अन्य शब्द रूप भी याद करेंगे, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। धन्यवाद।